एल्विस यादव, ये नाम ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आए दिन एल्विस यादव किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में फंस ही जाते हैं, अब चाहे उसमें उनकी गलती हो या ना हो। हाँ, ऑपोजिशन भी कभी मौका नहीं छोड़ती। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि आज जो लोग एल्विस यादव को हेट करते हैं वही कभी उनके फैंस थे। एल्विस यादव को उनकी गंदी एक्टिंग के लिए जितना हेट नहीं मिलता, उससे ज्यादा उनके अच्छे काम के लिए उन्हें मिल रहा है। ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब एल्विस यादव और ध्रुव राठी के बीच कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, और ये कंट्रोवर्सी द केरला स्टोरी मूवी को लेकर थी। ये कंट्रोवर्सीज अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बता रहे थे कि कैसे केरला स्टोरी मूवी एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं। वही अदर हैंड एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए कहा कि ये मूवी कोई प्रोपोगेंडा नहीं बल्कि सच है और ध्रुव राठी लोगों को बहुत गंदा मैनिपुलेट कर रहा है। इसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ने फिर से एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एल्विस यादव अपने धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं व्यूज पाने के लिए। ध्रुव राठी ने एल्विस के कुछ पुरानी वीडियोस भी दिखाई जिसमें वो हिंदू मंत्रों और पंडितों का अपनी वीडियो में थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए दिख रहे थे, जिससे एल्विस के फैंस भी इससे पूरी तरह से मैनिपुलेट हो गए कि हाँ, एल्विस यादव अपने धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं व्यूज पाने के लिए। आज जो लोग एल्विस यादव को छपरी कहते हैं सिर्फ उसकी पुरानी गलतियों की वजह से, तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि जिसकी बात मानकर तुम मैनिपुलेट हुए हो वो इंसान सालों से तुम्हारे धर्म पे उंगली उठाते आ रहा है, और इसके प्रूफ भी हैं बहुत सारे, जैसे हवन को एक पॉल्यूशन कहना और तुम्हारे भगवान को स्पाइडरमैन से कंपेयर करना। ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी, लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। जो गलती एल्विस यादव ने पास्ट में की वही चीज सालों से बॉलीवुड करते आ रहा है, वो भी जानबूझकर। तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? पीके OMG जैसी मूवी को तो खूब सपोर्ट कर रहे थे। गलतियां सबसे होती हैं और हर इंसान अपने गलतियों से सीखता है। वो मेरे 5-5 साल पुराने वीडियोस को लेकर उनमें गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ गलती थी, तो इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर। हजारों अच्छे काम कर लो, तुम्हारी एक गलती तुम्हें बर्बाद कर सकती है, और यही अभी एल्विस यादव के साथ हो रहा है। एल्विस यादव बीजेपी के सपोर्टर हैं और ये बात सभी जानते हैं अच्छे तरह से, और इसी वजह से कई अदर पार्टीज भी इनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे गमला चोरी करने का आरोप और स्नेक वेनम वाला तो याद ही होगा। एल्विस यादव को इसलिए भी हेट मिलता है क्योंकि वो बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे, क्योंकि ये चीज अभिषेक मल्हान के फैंस से देखी नहीं गई, तो वो ध्रुव राठी के एजुकेटेड फैंस के साथ मिलकर उसे हेट देने लग गए। क्योंकि अभिषेक मल्हान तो है भाई ध्रुव राठी के फैन, तो उनके फैंस में कनेक्शन तो होगी ही। बात करें एल्विस की पैसे दिखाने की, उनके सुट्टे अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो भारत में 40% से ज्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अब वो किसी भी तरह की हो। बस एल्विस में फर्क इतना है कि वो जो करता है जो है वो कैमरे के सामने भी है, बाकी लोगों की तरह कैमरे के पीछे नहीं। जैसे कुछ लोग कैमरे के आगे अनबायस्ड होने की गंदी एक्टिंग करते हैं और कैमरे के पीछे बायस्ड होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। एक बात आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि कोई भी अनबायस्ड नहीं होता, कहीं न कहीं किसी के तरफ उसका पलड़ा भारी होता ही है। एल्विस यादव जिनके लिए खड़ा रहा वही आज उन्हें छपरी ये सब कहकर हेट करते हैं। एल्विस यादव ने बांग्लादेशी हिंदूज के लिए आवाज उठाई, उनके ऊपर जो गलत हो रहा है उनके ऊपर। नुपुर शर्मा केस में उन्हें सपोर्ट किया। आदि पुरुष मूवी को बैन करने की बात पर आवाज उठाई क्योंकि उसमें जिस तरह से हमारे भगवान और सभी को दिखाया गया वो गलत था। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पर आवाज उठाई। सर तन से जुदा ऐसे स्लोगन के लोगों के विपक्ष में कहा। एडवर्टाइजमेंट में हिंदू फेस्टिवल का मजाक उड़ाने वाले एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आवाज उठाई। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई। इन सभी कामों में ना हिम्मत लगती है, डेथ थ्रेट्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम कन्हैया लाल के बारे में तो जानते ही होगे, फिर भी एल्विस यादव बिना डरे इन सभी पर आवाज उठाई, अपना ओपिनियन रखा। तुम इनमें से किसी भी मामले में अपनी ओपिनियन रखो, आवाज उठाओ सोशल मीडिया में, फिर देखना क्या होता है। ये सारे काम ना वो अपने हिंदू भाइयों के लिए कर रहा है, लेकिन ये चीजें हेटर्स को बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और जिन पुरानी वीडियोस के लिए तुम एल्विस यादव को हेट देते हो, छपरी कहते हो, सेम कॉमेडी वीडियोस तुम्हारे बड़े क्रिएटर सो कॉल्ड कॉमेडियंस ना बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। और बात करें बेटिंग एप्स को प्रमोट करने की, तो वो तुम्हारे फेवरेट थाला फॉर अ रीजन वाले से लेकर बकरी सभी कर रहे हैं, तो वो भी छपरी ही हुए। कभी उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिले तो पूछना कि सर आपने कितना पैसा लगाया है आज की मैच पर।
एलविस यादव ने अपने जिस हिंदू भाइयों को सपोर्ट किया वही आज एंटी हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर उन्हें गाली देते हैं। हिंदुओं से ज्यादा ना मुस्लिम्स में यूनिटी होती है। बात कड़वी है पर सच है, मुझे उनकी यही चीज अच्छी लगती है और यही एक रीजन है कि कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर अपने धर्म के लिए ओपनली स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि फिर सिग्मा कूल बनने के चक्कर में कुछ लोग आ जाते हैं ना, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट वाले। तो हाँ भाई, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एजुकेशन तुम्हारे मम्मी पापा के पास होती ना तो तुम पैदा ना हुए होते। चलो कोई नहीं, उनसे भी गलती ही हुई है। एक्चुअली तुमने एजुकेटेड नहीं मैनिपुलेटेड हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अगर सच में एजुकेटेड होगे तो समझ ही गए होगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।